आज हम एक ऐसे मेडिकल ब्रेक थ्रो पर बात करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक पिग के हार्ट को ह्यूमन की बॉडी के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया गया। ट्रांसप्लांटेशन हम एक ऐसे प्रोसीजर को बोलते हैं जिसमें एक हेल्दी डोनर की बॉडी से कोई भी ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को एक डिजीज पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये इंसिडेंट तब स्टार्ट हुआ जब एक 57 ईयर्स ओल्ड डेविड बेनेट को डॉक्टर्स ने ह्यूमन ट्रांसप्लांट के लिए इनएलिजिबल करार दे दिया। डेविड बेनेट एंड स्टेज हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे थे और उनका मजीद सर्वाइव करना एक इम्पॉसिबल सी बात थी। इसी सूरत हाल को देखते हुए डेविड बेनेट ने डॉक्टर्स को ये अलाउ कर दिया कि वो इनकी बॉडी के अंदर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दें। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस प्रोसीजर के पीछे 18 ईयर्स का वर्क इन्वॉल्व था, जो कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन ने अपनी एसोसिएट्स के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में परफॉर्म किया। और इस वर्क के अंदर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के हार्ट को ऑलरेडी एक बबून के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया जा चुका था, लेकिन ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स सेफ्टी कंसर्न्स और हाई ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के फियर की वजह से ना किए गए। चनाचा जब डेविड बेनेट ने यह अलाउ कर दिया तो 7 जनवरी 2022 को एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के हार्ट को डेविड बेनेट की बॉडी के अंदर 8 आवर्स के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फाइनली ट्रांसप्लांट कर दिया गया और इसके 48 आवर्स तक उनको मॉनिटर किया गया, क्योंकि ये 48 आवर्स क्रिटिकल पीरियड होता है और इस क्रिटिकल पीरियड के अंदर कोई भी इंसिडेंट ना हुआ। तो इस पिग के अंदर क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की गई थी? इस पिग के अंदर 10 जीन्स को एडिट किया गया था, जिनमें से 3 जीन्स को डिलीट किया गया था। ऐसे जीन्स जो ह्यूमन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको डिलीट किया गया और एक जीन जो कि पिग के हार्ट की ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबल होता है उसको स्विच ऑफ किया गया, क्योंकि पिग का हार्ट सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर ही ह्यूमन के हार्ट की जितनी ग्रोथ कर लेता है, तो ह्यूमन के हार्ट के साइज से ये ज़्यादा ग्रो ना कर पाए, इसी वजह से इस ग्रोथ जीन को स्विच ऑफ किया गया और 6 न्यू जीन्स को ऐड किया गया ताकि ह्यूमन ट्रांसप्लांट एक्सेप्टेंस को इन्हेंस किया जा सके। तो ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम एनिमल्स के टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं ह्यूमन की बॉडीज़ के अंदर ट्रांसप्लांट करने के लिए, ऐसे प्रोसीजर को हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन का नाम देते हैं। और जीनो ट्रांसप्लांटेशन कोई नया प्रोसीजर नहीं है, बल्कि इसको पास्ट के अंदर भी किया जाता रहा, लेकिन हमें कोई सक्सेसफुल रिजल्ट्स ना मिल सके। जैसे कि 1960s के अंदर कुछ चिंपैंजीज़ की बॉडी से हमने किडनीज़ को ह्यूमन पेशेंट्स की बॉडीज़ के अंदर ट्रांसप्लांट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लॉन्ग लिव्ड रेसिपिएंट था वो भी 9 मंथ से ज़्यादा सर्वाइव ना कर पाया। इसी तरह 1983 के अंदर बेबून का हार्ट को एक इन्फेंट जिसको हम बेबी 5 का नाम देते हैं कि बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन बेबी 5 भी 20 डेज से ज़्यादा सर्वाइव ना कर पाई। तो जहाँ पे इस मिरेकल ने एंड स्टेज डिजीज़ पेशेंट्स को एक होप दी है, वहीं पे कुछ एथिकल कंसर्न्स को भी रेज़ कर दिया है। और जहाँ पे मुख्तलिफ उलमा अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, वहीं पर डॉक्टर मोहिउद्दीन का कहना है कि रिलीजन के अंदर कोई भी डीड इतनी सुप्रीम नहीं है जितनी कि एक ह्यूमन लाइफ को सेव करना। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से कमेंट के अंदर ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।